गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम एंगलर एंड प्लांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट टैक्सोनॉमी बीएससी पार्ट थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ का टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। ये जो क्लासिफिकेशन है एंगलर एंड प्लांटल का, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है जो कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि पादपों के उद्विकास के आधार पर इस एंगलर एंड प्लांटल ने इस क्लासिफिकेशन को दिया, पादपों को क्लासिफाइड किया। एंगलर एंड प्लांटल ने जो ये क्लासिफिकेशन दिया, इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्लांट किंगडम को 13 डिविजन्स में डिवाइड किया। 13 डिवीज़न में से जो पहले जो डिवीज़न है, फर्स्ट टू 12 जो डिवीज़न है, उसके अंदर उन डिविज़न्स में इन्होंने बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को रखा है। पहले जो 12 डिविज़न्स हैं प्लांट किंगडम के, 13 जो डिवीज़न है प्लांट किंगडम का, 13वां डिवीज़न, उसको इन्होंने नाम दिया एम्ब्रियोफाइटा या स्पर्मेटोफाइटा, मतलब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। इस ग्रुप के अंदर या इस डिवीज़न के अंदर ऐसे पादपों को रखा जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, बीजीय पादपों का। तो उन्होंने बीजीय पादपों को दो सब डिवीज़न्स में डिवाइड किया। जो 13 डिवीज़न है एम्ब्रियोफाइटा या स्पर्मेटोफाइटा, इसको फर्दर एंगलर एंड प्लांटल ने दो सब डिवीज़न्स में डिवाइड किया। पहला जिम्नोस्पर्मी और दूसरा एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में नेक्ड ओव्यूल्स या नेक्ड सीड पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्मी में एनक्लोज्ड ओव्यूल या क्लोज्ड सीड प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने जिम्नोस्पर्मी को फर्दर 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, जो कि साइकेडोफिलिकेल्स से लेकर नीटेल्स तक इन्होंने जिम्नोस्पर्मी को डिवाइड किया। जिम्नोस्पर्मी में पहला जो ऑर्डर है वो साइकेडोफिलिकेल्स, सेकंड साइकेडेल्स, बेनिटाइटेल्स, जिंकोएल्स, कॉनिफरेल्स, 6 कॉर्डिटेल्स एंड 7th नीटेल्स। तो नेक्ड सीड को जिम्नोस्पर्मी को एंगलर एंड प्लांटल ने 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। अगला जो सब डिवीज़न है स्पर्मेटोफाइटा का, वो है एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी जिसके अंदर की क्लोज्ड सीड या क्लोज्ड ओव्यूल पाए जाते हैं, इन्होंने इसको 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, मोनोकोटिलिडेनी एंड डाइकोटिलिडेनी। एक मतलब कि एक क्लास के अंदर मोनोकॉट्स को रखा है, दूसरी क्लास के अंदर डाइकॉट्स को रखा है। मोनोकॉट को इन्होंने फिर से 11 ऑर्डर्स, 11 ऑर्डर्स एंड 45 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट ऑर्डर है इसका मोनोकॉट का है वो पैंडेल्स, जिसके अंदर की नेक्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। और जो पहली फैमिली है टाइफेसी, जो स्टार्टिंग फैमिली है। और लास्ट में मोनोकॉट्स के अंदर लास्ट जो ऑर्डर है इसका मोनोकॉट्स का है वो है माइक्रोस्पर्मी। और इसके अंदर जो लास्ट ऑर्किडेसी को लास्ट एज ए लास्ट फैमिली रखा गया है मोनोकॉट के अंदर एंगलर एंड प्लांटल के क्लासिफिकेशन में। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर डाइकॉट्स की, डाइकोटिलिडेनी की। तो डाइकोटिलिडेनी को या डाइकॉट्स को इन्होंने फिर से 2 कैटेगरीज़ के अंदर या दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली जो सब क्लास है वो है आर्कीक्लेमाइडी और दूसरी है मेटाक्लेमाइडी। आर्कीक्लेमाइडी के अंदर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं वो एक लैमाइडस होते हैं, एक लैमाइडस कंडीशन पाई जाती है। बट पेटल्स आर मोस्टली फ्री। जो उनके अंदर जो पेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो सामान्यतः या अधिकतर फ्री पाए जाते हैं, फ्यूज्ड नहीं होते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशंस पाई जाती है आर्कीक्लेमाइडी के अंदर। इसके अलावा जो इसमें जो पेरियंथ होता है या परिदल पुंज होते हैं, वो परिदल पुंज अनुपस्थित होते हैं या एक चक्र के अंदर या एक साइकिल के अंदर परिदल पुंज आर्कीक्लेमाइडी में पाए जाते हैं।
आर्किक्लेमाइडी को इन्होंने आर्किक्लेमाइडी के अंदर 33 ऑर्डर्स और 201 फैमिलीज़ को रखा गया है। इसके अलावा इन्होंने जो दूसरी सब क्लास है डाइकोटिलिडेनी की, वो है मेटाक्लेमाइडी। मेटाक्लेमाइडी को इन्होंने 11 ऑर्डर्स, 11 ऑर्डर्स और 57 फैमिलीज़ के अंदर विभाजित किया है। मेटाक्लेमाइडी में जो इसके अंदर पेरियंथ प्रेजेंट होता है, और जो पेरियंथ होता है या परिदल पुंज होते हैं वो 2 साइकिल के अंदर या 2 चक्र के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्किक्लेमाइडी के अंदर जो कोरोला होते हैं वो पॉलीपेटलस कंडीशंस में पाए जाते हैं, और मेटाक्लेमाइडी के अंदर कोरोला गैमोपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एंगलर एंड प्रेंटल ने फाइलोजेन इवोल्यूशन के बेसिस पर पादपों के उद्विकास के आधार पर पादपों को विभाजित किया। ये सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन है एंगलर एंड प्रेंटल का, जो कि बैंथम एंड हुकर के बाद आता है। अगर इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं, गुण और अवगुण की एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन की, तो सबसे जो इसका गुण है या मेरिट है, सबसे पहला है वो कि हमने पहले ही इसके बारे में बताया कि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। इट्स ए फाइलोजेनेटिक सिस्टम। प्लांट्स ग्रुप आर अरेंज्ड मोस्टली अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी एफिनिटीज़। पादपों को उद्विकासीय बंधुता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है इस क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा मेरिट है इसका, ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का एंगलर एंड प्रेंटल का, ये पादपों के सभी ग्रुप्स के साथ डील करता है। मतलब कि इन्होंने बैक्टीरिया से लेके बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सभी के बारे में, सभी पादपों के बारे में इस सिस्टम के अंदर बताया या सभी को क्लासिफाइड किया है। इसके अलावा ये जो सिस्टम है एंगलर एंड प्रेंटल का, जो कि मॉडर्न पादपों के आइडेंटिफिकेशन के लिए हर एक प्लांट ग्रुप में पाए जाने वाले पादपों की पहचान के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्कीज़ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो इसकी नेक्स्ट मेरिट है या जो नेक्स्ट गुण है एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन का, इन्होंने एक जिम्नोस्पर्म को एक सेपरेट ग्रुप के रूप में ट्रीट किया। मतलब जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से अलग रखा है, और उसकी जो पोजीशन है जिम्नोस्पर्म्स की, वो एंजियोस्पर्म से पहले रखी, जो कि बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत सही है। जिम्नोस्पर्म की पोजीशन नेक्ड, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की जो पोजीशन है वो एंजियोस्पर्म से पहले रखी है, और जिम्नोस्पर्म को एक सेपरेट ग्रुप के रूप में ट्रीट किया है इन्होंने। इसके अलावा जो इसके मेरिट में आता है, जो ऑर्चिड्स हैं उनको सबसे अधिक हाईली इवॉल्व्ड माना गया है ग्रासेस की तुलना में, घासों की तुलना में ऑर्चिड्स को सबसे एडवांस ग्रुप में रखा गया है, उसको कंसिडर किया गया है। तो ये जो सभी पॉइंट्स हैं, ये एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन की मेरिट्स हैं। इसके अलावा हम डीमेरिट्स की बात करें या अवगुणों की बात करें एंगलर एंड प्रेंटल की, तो सबसे पहला जो इसका अवगुण है, उसमें हम बात करते हैं जो एमेंटिफेरी जो फैमिली है, जिसको कि सबसे आद्य प्रकार की या प्रिमिटिव फैमिली माना गया है, जबकि जो एपेटली ग्रुप हैं उनको सबसे एडवांस माना गया है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो एपेटलस ग्रुप हैं उनको प्रगत ग्रुप माना गया है, लेकिन वहीं एमेंटिफेरी जो फैमिली है उसको सबसे प्रिमिटिव या सबसे आद्य फैमिली इस सिस्टम के अंदर रखा गया है, सिस्टम के अंदर माना गया है। इसके अलावा रेनेल्स, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप होता है, सबसे आद्य प्रकार का ग्रुप है रेनेल्स, लेकिन इस सिस्टम के अंदर एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन के अंदर रेनेल्स की जो पोजीशन है, उसकी पोजीशन से पहले चिनोपोडिएसी, एमेरेंथेसी, क्रायोफाइलेसी
ये जो फैमिलीज़ हैं इनको रेनेल्स से पहले रखा गया है, जबकि रेनेल्स ही सबसे प्रिमिटिव, सबसे आद्य प्रकार का प्लांट फैमिली है। इसके अलावा एंगलर एंड प्रेंटल ने जो बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो डेरिवेशन है, उन्होंने बताया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का डेरिवेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर से हुआ है। तो ये सभी जो पॉइंट्स आते हैं ये एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स हैं। तो इसी प्रकार ये एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन समाप्त होता है।